ओके जेमिन, थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक और अपना चैप्टर नंबर 1 आज ओवर। आज का टॉपिक जो है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये होने के बाद में अपना चैप्टर नंबर 1 ओवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर भी ओवर, खत्म, मस्त। चलो, तो आज का टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, अभी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देखो, बिल्डिंग का अगर एक एक पॉइंट बोलता, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बोलता, तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बनता है वेरियस थिंग्स को मिलके बनता है, अलग अलग चीजों को मिला के बनता है, अलग अलग चीजों को। कोई भी चीज, कहीं का भी स्ट्रक्चर आप देखो, कोई चीज बनाया गया है, अगर उसकी स्ट्रक्चर की बात करो तो वो स्ट्रक्चर वेरियस थिंग्स को मिल के बनाया जाता है, किसी के एक साथ में नहीं बना। जैसे अभी अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल में बहुत सारी अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हैं, उसको मिलके मोबाइल फोन बनाया गया है। तो सिमिलरली फाइनेंस में भी ऐसा होता है। बोलेंगे सर फाइनेंस में ऐसा क्यों होता है, सॉरी ऐसा कैसे हो सकता है? तो लेट्स सी, आगे देखते हैं। सबसे पहला ना, कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग समझने के पहला ये दो वर्ड को अपन तोड़ते हैं, कैपिटल को, स्ट्रक्चर को। अच्छा, कैपिटल का मीनिंग तो पता है, चलो कैपिटल का मीनिंग क्या है? कैपिटल का मीनिंग क्या है जो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था? देखो 11th स्टैंडर्ड में अपने को, ओके फाइनेंस है, फाइनेंस है। 11th स्टैंडर्ड में हमको क्या सिखाया था? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? 11th स्टैंडर्ड में, ओके फाइनेंस है, बराबर है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, क्या बात है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू बिजनेस, ओके द मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ओ हो, क्या बात है बच्चों, वेरी गुड, परफेक्ट। तो कैपिटल का सिंपल मीनिंग है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है। तो कैपिटल मीनिंग है अमाउंट और फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब आता है स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर, डिफरेंट कंपोनेंट्स इन प्रॉपर प्रपोर्शन, डिफरेंट कंपोनेंट्स इन प्रॉपर प्रपोर्शन। अगर आप देखो, सिंपल सा, इसको मैं कुछ इस तरीके से बोलता हूं। अगर आप कुछ बनाते हो, बिरयानी बनाते हो एग्जांपल, तो बिरयानी सिर्फ प्लेन राइस से तो बनती नहीं है। बिरयानी के अंदर बहुत सारे मसाले डालने पड़ते हैं, और क्या क्या चीज, इंग्रेडिएंट जितने भी है सब डालने पड़ते हैं, अपने को सब डालने पड़ते हैं। बट हर एक चीज प्रॉपर प्रपोर्शन में होगा तो अच्छा है। कल जाके इलायची ज्यादा पड़ गई, ए बाप रे, खाते खाते खाने के अंदर इलायची बीच में गई तो वाट लग गया, इलायची ज्यादा पड़ गई। कल जाके समझो नमक ज्यादा पड़ गया तो वाट लग गई, नमक कम रह गया तो वाट लग गई, बराबर है। तो हर एक मॉम को देखो, मॉम अगर आप देखो, फिर उसके बाद में अगर कुछ मसाले ज्यादा पड़ गए तो तीखा हो जाएगा। तो एवरीथिंग शुड बी इन प्रॉपर प्रपोर्शन, मतलब वो जो बिरयानी बनाने के लिए हम लोग जो भी चीज यूज करने वाले हैं वो भी एक प्रॉपर प्रपोर्शन में होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। देखो, बिरयानी सबको मिलके तो बनती नहीं, अकेले राइस से बनती नहीं है, बहुत सारे चीज लगते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलके बनते हैं। तो नाउ यू विल टेल मी, यू विल आस्क मी, सर यहाँ पे क्या है? फाइनेंस मतलब पैसा। तो बेटा फाइनेंस है ना, अलग अलग जगह से आता है, किसी एक जगह से नहीं आता है। फाइनेंस अलग अलग जगह से आता है, कोई एक जगह से नहीं आता है। तो जो अलग जगह से फाइनेंस आ रहा है ना, उसको किस प्रपोर्शन में, कितने प्रपोर्शन में कलेक्ट करने का कि अपने बिजनेस को क्या हो, प्रॉफिट हो, अपने बिजनेस को क्या हो, प्रॉफिट हो, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा, बट ध्यान में रखो, इतना ध्यान में रखो, वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, प्रॉपर रेशियो ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा लोन से ले लिया, पूरा का पूरा पैसा शेयर से ले लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा शेयर से लिया, थोड़ा सा पैसा डिबेंचर से लिया, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, हमारा कैपिटल जमा करते हैं। तो सर क्या कंपनी में अपने मनमानी से कैसे भी जमा करते हैं? नहीं, उसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, अभी नहीं सीखने का है, डोंट वरी बच्चों, अभी नहीं सीखने का, आप ग्रेजुएशन में सीखोगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपल मीनिंग है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड। देखो, फंड का मतलब फाइनेंस, वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इन डिजायर्ड प्रपोर्शन। डिजायर्ड प्रपोर्शन, डिजायर्ड मतलब
जो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे कंपनी के लिए बेनिफिट होगा वो रेशियो में। जैसा अभी मैं खाली एक एग्जांपल दूं, तो अभी कुछ लोगों के घर में बिरयानी में मसाला ज्यादा पड़ेगा, बिरयानी मसाला। क्यों? दे वांट स्पाइसी, ये उनका डिजायर है, बराबर है। कुछ लोगों के घर में थोड़ा सा मसाला कम पड़ेगा। क्यों मसाला कम पड़ेगा? बिरयानी मसाला उनको ज्यादा तीखा पसंद नहीं है। कुछ लोगों को ज्यादा, मतलब नमक थोड़ा ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त खा लेंगे, अच्छा लगता है ज्यादा नमक। कुछ लोगों को कम नमक पसंद है। तो इट डिपेंड्स। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है कि हम लोग डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस से, इफ वी आर गेटिंग मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसका इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे क्या होगा, इसका इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे क्या होगा, तो उसको सोच के वो डिसाइड करते कि कितना अमाउंट किसके पास से लेने का, है। चलो नाउ डेफिनेशन पे जाते हैं। तो डेफिनेशन अपना ये है, आरएच वेसल, द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। सिंपल सा डेफिनेशन दिया है कैपिटल स्ट्रक्चर का। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस, एम्प्लॉयड मतलब इन्वेस्टेड। इन्होंने बहुत प्यारा सा डेफिनेशन दिया। अब हम लोग जाते हैं जॉन हैम्पटन के डेफिनेशन पे। अ फर्म्स कैपिटल, फर्म्स बोला मतलब बिजनेस कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी। डेप्ट बोला मतलब लोन, इक्विटी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा इक्विटी क्या है। Equity securities that make up the firm's financing of its asset. Financing of its asset बोला मतलब amount invested in asset। देखो अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में पढ़ा है कि जो बिजनेस नया स्टार्ट होता है वो बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट के लिए वी रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। हमको ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है। क्यों? तो हम लोग क्या करते हैं? असेट परचेस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? असेट परचेस करते हैं। तो मेनली कैपिटल क्यों रिक्वायर्ड है? असेट परचेस करने के लिए, असेट फाइनेंस, जो भी फाइनेंस है वो असेट परचेस करने के लिए मेनली रिक्वायर्ड है। ओके, सो देखो यहाँ का रिलेशन बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी, हम इसको बोल सकते हैं रेशियो, proportion of debt and equity। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज हमारे फर्म को, अपने बिजनेस को ध्यान से सुनना, अपने बिजनेस को 10 लाख रुपीस, कितना? 10 लाख रुपीस का फाइनेंस चाहिए। 10 लाख रुपीस का फाइनेंस चाहिए। अब कंपनी ये 10 लाख कैसे जमा करती है? तो यहां पे ध्यान दो, कंपनी ये 10 लाख है ना, 4 सोर्सेस से जमा कर रही है। 4 सोर्सेस से, एक इक्विटी शेयर्स, अभी कुछ बोलना मत, आगे आज के लेक्चर में सब डिटेल में आगे। प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर उसके बाद में आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर इज नथिंग बट ये हो गया डेप्ट। अब कंपनी ने क्या किया पता है क्या? कंपनी ने इक्विटी शेयर के थ्रू 5 लाख लिया, तो देखना 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू लिया 2 लाख, रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू जमा किया 1 लाख, और डिबेंचर के थ्रू 2 लाख, हो गया टोटल 10 लाख। 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, हो गया 10 लाख। मतलब अगर मैं इसको सर्च बनाऊं तो 50%, देखो अगर मैं परसेंटेज में काउंट करूं, परसेंटेज में, तो ये 50% हो गया, ये 20% हो गया, ये 10% हो गया, और ये 20% हो गया, बराबर है। मतलब 50% कहां से लिया है? इक्विटी शेयर से। फिर उसके बाद में प्रॉपर नहीं बैठेगा, देख लेना थोड़ा सा। 20% प्रेफरेंस शेयर से, 10% रिटेन्ड अर्निंग से, और 20% डिबेंचर से। इस तरीके से इन लोग ने क्या हुआ है? फंड जमा किया है, इन लोग ने पैसा जमा किया है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, फिलहाल शेयर्स याद रखो, शेयर से। सर रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है?
तो रिटेन्ड अर्निंग कंपनी का सेविंग्स है। जब कंपनी को प्रॉफिट होती है ना, तो कंपनी पूरा का पूरा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। कंपनी सम पार्ट कहां पे निकाल के रखता है? रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए, जिसको रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलते हैं। और होता है डिबेंचर। मतलब अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर बोला, कैपिटल स्ट्रक्चर बोला, तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है पता है क्या? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस डिबेंचर, ये कंपनी का स्ट्रक्चर हो गया। इक्विटी कितने का हो गया? 5 लाख का हो गया। प्रेफरेंस कितने का हो गया? 2 लाख का। आप है ना ये टर्म्स पे ध्यान मत दो, इक्विटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, डिबेंचर क्या है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। खाली आप यहाँ पे अमाउंट के ऊपर देखते रहो कि किस तरीके से हम लोग अमाउंट ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं। 2 लाख मतलब टोटल कितना हो गया? 10 लाख हो गया। मतलब ये हो गया 50%, ये हो गया 20%, ये हो गया 10%, ये हो गया 20%। अब माय डियर फ्रेंड्स, इसको अभी दो पार्ट में बांट रहा हूं मैं, इसको दो पार्ट में बांट रहा हूं। अगर आपको याद होगा, यहाँ पे हम लोग ने कुछ पढ़ा था, देखो, इट इज अ रिलेशन बिटवीन एन इक्विटी। डेप्ट मतलब लोन, और डिबेंचर अपना किधर आता है? डेप्ट आता है। डिबेंचर डेप्ट में आता है। और ये दोनों किधर आ गए? इक्विटी में। ये दोनों किधर आ गए? इक्विटी में। अगर मैं निकालू इक्विटी एंड डेप्ट का रेशियो निकालो तो कितना आएगा? 5 2 7 1 8, ये 8 लाख हो गया, ये कितना हो गया? 2 लाख हो गया। मतलब इधर कितना आएगा? 4:1, 4:1। दैट इज आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। ये रेशियो है, ये रेशियो। तो सिंपल सा समझो, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या? तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, देखो ये ना, ये इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन, डिबेंचर, ये सब क्या है? ये है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। क्या ये? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अब ये डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को बना के अपना 10 लाख रुपीस आया। ऐसा समझो 10 लाख बिरयानी है, 10 लाख बिरयानी है। तो इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटर्न अर्निंग्स और डिबेंचर, ये सब उनके कंपोनेंट्स है। जैसे मसाले हो गए, फिर उसके बाद में पानी हो गया, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं अपना, बिरयानी पढ़ाई मसाला हो के गया, लिए मसाले। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। बिरयानी मसाला हो गया, मसाले हो गया, बाकी जो मसाले हो गया, ये राइस हो गया, वो सब मिला के हमारा लास्ट में बिरयानी बन गया। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपल मीनिंग है, दैट इज the proportion of different sources of finance, proportion of different sources of finance। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? सर ये किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? तो बच्चों ये इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, जिस अल्टरनेटिव में जहां पे अपने को ज्यादा प्रॉफिट होगा हम करेंगे। सर ये पूरा का पूरा पैसा शेयर से लेने का? नो। सर ये कंपलसरी है क्या पूरा का पूरा डिबेंचर से लेने का? नो। सर ये भी पॉसिबिलिटी है, या तो हम लोग इक्विटी से ले या तो डिबेंचर से ले, मतलब इक्विटी प्लस डिबेंचर से ले, चलेगा। प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर से ले, चलेगा। इक्विटी, एग्जांपल दे रहा हूं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस ले तो भी चलेगा। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर ले तो भी चलेगा। लेकिन हम लोग ये किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे क्या चलेगा? एज अ बिजनेस, एज अ बिजनेसमैन, जिधर प्रॉफिट ज्यादा होगा वो अल्टरनेटिव हमको सिलेक्ट करने का है। यू आर वेरी लकी, मतलब लास्ट ईयर के बैच से बहुत लकी है स्टूडेंट जिनको ये कैलकुलेशन नहीं है। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये कैलकुलेशन था कि कंपनी को कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना चाहिए। तो सिंपल सी बात, अल्टरनेटिव में ज्यादा प्रॉफिट होगा वही अल्टरनेटिव क्या करने का, सिलेक्ट करने का। तुम्हारे इधर नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो बेसिकली व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर? तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज
desired proportion of different sources of finance. Is that clear? ये लॉजिक क्लियर हुआ आप लोग को? सोर्सेज ये कैपिटल स्ट्रक्चर का बच्चों, हेलो, is that logic is clear to all of you? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, लॉजिक क्लियर हुआ तुम लोग को इसका? हेलो, लॉजिक क्लियर हुआ तुम लोग को? ओके चलो, मेरा स्क्रीन इधर पे अटक गया ना, इसके लिए मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा तुम लोग ने आंसर दिए करके, मैं देखता हूँ मैं। चलो ओके बच्चों, ठीक है। अबे ना एक गलती से मैंने दूसरे स्क्रीन पे किया, रुको मैं करता हूँ, 1 मिनट। चलो, अब जब मैं कब कब से जो गाना गा रहा था ना, कंपोनेंट कंपोनेंट, कब से मैं गाना गा रहा था, कंपोनेंट कंपोनेंट का एक गाना गा रहा था। चलो कंपोनेंट अभी इधर आ गया। कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 2 पार्ट है, दैट इज ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ये जो ओन कैपिटल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी। मतलब इन शॉर्ट, ये पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स का है। ये पैसा किसने इन्वेस्ट किया है? शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है। ये पैसा शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया। सेकेंड, बोरोड कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्ट कैपिटल। डेप्ट कैपिटल, डेप्ट फंड, लोन फंड, अब इनको लोन फंड भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसके। ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में है इसके अलग अलग नाम, बट अभी से पढ़ के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में क्या क्या आता है? तो ओन कैपिटल में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। डोंट वरी, आज के लेक्चर में इसको मैं डिस्कस करूंगा, छोटा सा पॉइंट आएगा ये सब होते क्या। बोरोड कैपिटल के अंदर डिबेंचर, टर्म लोन, डिबेंचर, टर्म लोन। और अगर इसमें देखने जाए ना, इसमें देखने जाए तो इसमें बहुत कुछ है। पब्लिक डिपॉजिट भी है, पब्लिक डिपॉजिट भी है, फिर उसके बाद में बॉन्ड्स भी है, बराबर है, और सो ऑन, बहुत सारी चीजें बच्चों, बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी अपने को डिस्कस नहीं करने का, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यस, वेरी गुड। क्या पवन, क्या मैं करूं, क्या एक्सप्लेन करूं बेटा? पवन, क्या एक्सप्लेन करूं मैं? पूरा राम कथा हो गया था मेरा वो। चलो, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, ओके। सो ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ध्यान देना, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल ये इक्विटी कैपिटल बोलते हैं, लोन फंड, डेप्ट कैपिटल ये बोरोड कैपिटल को बोलते हैं। ओन कैपिटल के अंदर शेयर होल्डर से रिलेटेड चीजें आती, जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग, ये शेयर होल्डर वाले। और अभी जो बाहर से पैसा आया, क्यों पवन, कहां पे था इसके पहले वाले में तू भाई? कहाँ था भाई इसके पहले वाले में? क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने को मेरे को 15 मिनट तो भी कम से कम मेरे को 10 मिनट के ऊपर गया था। ठीक है, लास्ट में याद दिला मेरे को। डिबेंचर, टर्म लोन, ये बोरोड कैपिटल में आता है। नाउ व्हाट इज द इक्विटी कैपिटल? व्हाट इज द इक्विटी कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो अब एक एक देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये होता है, एवरी कंपनी मस्ट इशू इक्विटी शेयर्स। देखो बच्चों, एक बार कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगा चलेगा, बट कंपनी को कंपलसरी इक्विटी शेयर इशू करना ही पड़ता है, इक्विटी शेयर इशू करना ही पड़ता है। इक्विटी शेयर के फीचर्स ये मैंने सब शॉर्टकट में लिखे हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा सेंटेंस है, ये तुमको समझाने के लिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है। गेट्स डिविडेंड
and repayment of capital after preference shares. Get dividend and repayment of capital after preference shares. देखो एक अभी इसके बाद का मैं लेके आता हूँ. ये देखो नाम सुना होगा ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. देखो दो शेयर है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. अच्छा प्रेफरेंस का मतलब क्या? तो फर्स्ट, हम फर्स्ट. प्रेफरेंस का मतलब क्या? हम फर्स्ट, हम पहले जाएंगे. तो कंपनी ना कंपनी रिटर्न में शेयर होल्डर को क्या देती है? रिटर्न में शेयर होल्डर को देती है डिविडेंड. तो जब कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी ना, तो पहला लाइन में यह दौड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ये रूल बोलता है, लॉ बोलता है, एक्ट बोलता है, सबसे पहला डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को. और उसके बाद में जो पैसा बच गया, जो डिविडेंड बचा, प्रॉफिट बचा, वो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा. मतलब फर्स्ट डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को. इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर रियल ओनर कंपनी. अल्टीमेट रिस्क बेयरर मतलब क्या? तो बच्चों कंपनी को अगर लॉस हुआ ना, तो सबसे ज्यादा खतरा इनको होता है. जैसे अभी एक एग्जांपल दूं, तो शेयर्स के भाव चढ़ते रहते, उतरते रहते, उसमें सबसे ज्यादा लॉस इनको होता है. वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बता भी देता हूँ, चलो. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर परचेज किया था. कितने का? 10 रुपए का. अभी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, मार्केट में वो शेयर का भाव हो गया 190. कितना हो गया? 190. अब कंपनी लॉस में जा रही है. देखो प्रॉफिट में थी तो शेयर का भाव बढ़ गया, अब कंपनी लॉस में जा रही है, तो जो 190 का भाव था वो हो गया अभी ₹50 का. अभी 50 का हो गया. देखो 10 से 190 पे गया, अभी लॉस हो गया, तो 90 से 50 पे आ गया, मतलब 140 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया. क्या हो गया? लॉस हो गया. तो कंपनी में कुछ भी होता है ना, तो अल्टीमेटली इनको ही रिस्क बेयर करना पड़ता है. दूसरा अगर कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी क्या करती है? जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये दोनों शेयर होल्डर में पहला कौन भागेगा पैसा मांगने के लिए? मुझे बताओ. इक्विटी एंड प्रेफरेंस में Who will run the first? हम पहला, हमको पहला पैसा चाहिए. कौन भागेगा? प्रेफरेंस शेयर्स भागेगा. बराबर है. सर अभी क्वेश्चन है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट देने के बाद में अगर पैसा नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर कुछ नहीं लेगा. इक्विटी शेयर होल्डर को ₹1 नहीं मिलेगा. इक्विटी शेयर होल्डर को ₹1 नहीं मिलने वाला. इक्विटी शेयर होल्डर को ₹1 नहीं मिलने वाला है. इक्विटी शेयर होल्डर को ₹1 नहीं मिलेगा. वो ₹1 नहीं मांगेगा. वो ओके चलो. इक्विटी शेयर कैपिटल गेट्स डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट. फ्लक्चुएटिंग मतलब कीप चेंजिंग. सर रीपेमेंट मतलब क्या? अच्छा अवल आपने कंपनी को कैपिटल दिया है, आपने कंपनी को इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी क्या करेगी? एट द एंड में पैसा रिटर्न करेगी, क्योंकि वो पैसा तो कंपनी का है नहीं, वो पैसा तो शेयर होल्डर का है. तो कंपनी जब भी बंद करेगी तो पैसा रिटर्न तो करेगी ना, उसको बोलते हैं रीपेमेंट. कंपनी जब पैसा आपने इन्वेस्ट किया, जब कंपनी रिटर्न करेगा, दैट इज कॉल्ड एज रीपेमेंट. अब आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. हाँ अभी इधर हम लोग इधर थे, डिविडेंड पे थे. गेट्स डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट्स डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट. देखो अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनका डिविडेंड भी बढ़ेगा, अगर इनका प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड भी कम हो जाएगा. इनका कोई फिक्स नहीं होता है. लेकिन है ना, असली मजा जो मारता है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मारता है. देखो प्रेफरेंशियल राइट एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर. मतलब क्या? जब कंपनी भी डिविडेंड बांटेगा ना, व्हेन कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, द फर्स्ट डिविडेंड गोज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. आफ्टर दैट in remaining profit, equity shareholders get their distribution, they get their dividend. And similarly at the time of winding up बोला मतलब कंपनी बंद होने के टाइम पे, जब कैपिटल का रीपेमेंट होगा, तो ये सबसे पहला कटोरा लेके भागेंगे. प्रेफरेंस नाम है ना मेरा, हमारा नाम है, हम जहां से चालू होते हैं वहीं से क्या होता है? रीपेमेंट चालू होता है. तो पहला ये भागते हैं, हम जाएंगे सबसे पहला. तो सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मिलता है, बाद में इक्विटी शेयर को मिलता है. देयरफॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैव अ प्रेफरेंशियल राइट. दो चीज का प्रेफरेंशियल राइट है. किसका? एक तो डिविडेंड का, एक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का.
ये दो चीज का इनको प्रेफरेंशियल राइट है। हाँ, लाइन शुरू होती है, बराबर है। एंड दे गेट्स डिविडेंड एट फिक्स रेट, दे गेट्स डिविडेंड एट फिक्स रेट, उनका डिविडेंड पहले से फिक्स होता है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, डिविडेंड सेम, कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ तो भी डिविडेंड सेम, बिकॉज डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट, डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट, देयर डिविडेंड कैन नॉट बी चेंज्ड, उनका डिविडेंड चेंज होता नहीं है। प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट ज्यादा गया तो भी डिविडेंड सेम रहेगा, प्रॉफिट कम हो गया तो भी डिविडेंड सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स, व्हाट इज द रिटेन्ड अर्निंग? तो रिटेन्ड अर्निंग दैट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर इसको इंटरनल सोर्स क्यों बोलते हैं? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने शेयर से पैसा लिया, किससे पैसा लिया? शेयर से पैसा लिया, तो शेयर्स का पैसा हमको किसने दिया? शेयर होल्डर्स ने दिया, बराबर है, शेयर होल्डर्स ने। शेयर होल्डर कौन हो गए? आउटसाइडर्स हो गए, कंपनी के लिए आउटसाइडर हो गए, बराबर है। अरे आउटसाइडर जब अपने को पैसा देगा तभी तो अपने को मिलेगा, बराबर है, आउटसाइडर हो गए, शेयर होल्डर आउटसाइडर हो गए। लेकिन रिटेन्ड अर्निंग मतलब सेविंग। अच्छा ये सेविंग बोला, ध्यान से सुन लेना, ये सेविंग बोला तो ये कंपनी ने खुद काम करके, मतलब कंपनी ने अपना मैनेजमेंट या कुछ करके अपना काम चला के ये प्रॉफिट कमाया है। तो कंपनी ने जो सेविंग किया है, ये सेविंग क्या आउटसाइडर के पास से मांगा है क्या? ये सेविंग क्या आउटसाइडर के पास से मांगा है? नहीं, ये सेविंग तो भाई अपना है, जो देने का था हो गया,